पूजा करे नर नारी जी। अरे बड़े बड़े लंबे में गाल लगे अरे मेरी मैया कोई पूजा करे संसार जी। अरे चैत महीना में ना लगे अरे महारानी कोई राम धरे अवतार जी। अमर सुमरन कर कर जगदम्बा का और सीता सावित्री रे सन्ना। और मैया सुमरे जाई रे गाम की जननी रखियो लाज हमारे। ओ मेरी खबर बरनी मात भगवती फेरी दे जइयो। फेरी दे जइयो मात मेरी दर्शन दे जइयो। ओ मेरी खबर बरनी मात। बोलिए आनंद कंद भगवान की। किसी और प्लेटफॉर्म पे डालो भैया, ऐसे तो सब गले खा रहे हैं, एक एक बात नहीं करनी है। हाँ तो आदरणीय हमारे समस्त श्रोतागण बंधु, प्यार करने को बच्चों, भारत भूमि को पवित्र करने वाली सीता सावित्री सी, इस भूमि पर पलने वाली माँ शक्ति माता एवं बहनें, और आज भगवान की कथा का तृतीय दिवस है और शुक्र ताल पर महाराज सुखदेवता जी राजन परीक्षित के लिए भगवान की कथाओं को सुनाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बाबा कि हर कथा अनंता और कई विधि गाएं सुने सब संता। हेलो 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 जय श्री राधे। जय श्री राधे, श्री राधे। जय श्री राधे।
जय श्री राधे। जय श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। ये तुम्हारी क्यों ना बेसुराई ना अंत लगावो जाए उनके मारे हैं? तुम हमारी बात मानो, कब तुम सेटिंग ना कर सके तो बढ़िया साउंड चले, बेसुराई दूर बांध लो जाए। हेलो हेलो हेलो, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। समस्त ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है कि भगवान की कथा अपने निर्धारित समय से प्रारंभ हो चुकी है और जहां तक इस साउंड डीजे की आवाज़ पहुंचती हो वहां के सभी मान भाव से श्रोता बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि भारी से भारी संख्या में पधारें, चलती हुई ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हेलो जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे। तुम मत छोड़ो, अपने आप को गाने दो ना, ये आएगा। हेलो जय श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 जय। हाँ भैया, भगवान विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ही ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के महाराज आप अभी सभी भक्त श्रवण कर रहे थे, दाएं बाएं अंग से मनु और महाराज शत्रुपा करें। मनु शत्रुपा की 3 बिटियां थी, 3 लड़कियां, देवहूति, प्रसूति और आहुति। ये 3 कन्याएं थी सिर्फ। 3 कन्याएं हुई हैं और 3 लड़कियों में आपने सिर्फ देवहूति की कथा सुन ली है। क्यों भैया, कबहू तुमने ऐसे कोई महात्मा सुने कि जाने 80,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद में वो फिर विवाह किया हुआ? 80,000 वर्षों तक जिसने तप किया हो और इसके बाद उसकी बुद्धि खराब हो गई, वो ब्याह करेगा? कौन था मालूम? ऋषि थे, क्या नाम था? महात्मा करदम ऋषि। करदम ऋषि ने एक दिन संसार को देखा। मेरे भगवत प्रेमियों, संसार को देखते करदम ऋषि ने क्या देखा है बेटा? करदम ऋषि ने देखा क्या? संसार की ओर तो कोई बाबा कह रहा हो सवेरे को, कोई अपने पिता से पिताजी कह रहा है। ये संसार देख करके करदम ऋषि के मन में आई कि हमने उमरिया बिताई दी, जब लंगोटी बांधे बांधे आज गंगा जी के सम हमारे उगर ब्याह होएगा हो तो गंगा जी के सम आवाज नाती नता होते तो जा काटे लो बब्बा, चाय पी लो। हाँ, जा खाली मन में विचार करो, ब्याह ना करो खाली। अच्छा, जिसके ऊपर उन्होंने लंगोट लगाई, तुम्हारे अगर काऊ को मोड़ी मोड़ा को मात दे कोई तो तुरंत जय पापा फलाने के लोड़ा ने मारो है कहते। तो महाराज इसी प्रकार से तुरंत ही महाराज महात्मा जब बाम महतारी अकड़ जाते हैं, इसी प्रकार से बच्चे की जिद भी पूरी करते हैं। और उन्होंने लंगोटी लगाई थी नारायण पर। करदम ऋषि तो नारायण भगवान प्रकट हो गए, बोले ओ बुढ़ऊ, तुम्हारे सन की तरह सब बाल सफेद हुई है गंगा जी के सब। हाँ, और बताओ 80,000 वर्षों तक तप करने वाले हो, तुमने विचार क्या किया, शादी करोगे? तो बोले नहीं,
महाराज हमारे धोखे से निकलिए, हम शादी नहीं करें। बोले क्यों, क्यों नहीं करोगे शादी? अरे भाई आपने हमारे ऊपर लंगोटी लगाई, हर पिता का मन होता है कि बच्चे की शादी करे, तो तुम क्यों नहीं करोगे? उन्होंने महाराज हमने सोचा, सिर्फ शादी नहीं की है, सिर्फ सोच लिया है। तो बोले तुमने सोचा है तो तुम्हें करनी पड़ेगी। तो उन्होंने महाराज हम एक शर्त है, ब्याह तो कर लें, लेकिन शर्त मेरी एक है कि तुम मेरे बेटा बन करके अवतार ले लो, तब मैं शादी कर लूं। महात्मा कर्दम ऋषि ने कहा मेरी भगवत प्रेमियों, उन्होंने कहा ठीक है अब तुम कर लो। तो बोले नहीं, बोले एक लड़का होने के बाद शर्त मेरी है कि मैं पुनः लंगोटी लगा करके निकल जाऊंगा भजन करने के लिए भगवान का। भगवान बोले ठीक है। देखिए महात्मा कर्दम ऋषि को ब्याह भाव किनके साथ में? देवहूति के साथ में लला, और देवहूति के साथ में हुआ तो देवहूति को लेकर के आए तो संत की एक पर्ण कुटी थी जिसमें हजारों बिल बने हुए थे, सर्प वास कर रहे थे और हजारों घोंसले थे उस, और पीछे को देखा टटिया हटा करके तो इतना सुंदर झरना जहाँ शेर और बकरी एक घाट पानी पी रहे, इतना तपोबल था। सो लड़की इतनी प्रसन्न भाई, कहने लगी परमात्मा मुझे ऐसा भक्त आश्चर्य लड़का मिला है कि जिसके इतना तप है, मेरा तो जीवन धन्य हो गया, करतार्थ हो गया। और आज कल की लली लला होते ना तो गंगा जी कृष्ण वर्मा जी जकाते जनंगा के घर कहाँ देख लो हमारे बाप ने। मेरे भगवत प्रेमियों आज इतनी प्रसन्न हुई तो सूत जी कहते हैं 88,000 ऋषियों से, जहाँ लोमस ऋषि, कर्दम ऋषि, अंगरा ऋषि, शमीप ऋषि, पुलस्त मुनि, भरद्वाज ऋषि, गौतम ऋषि, कश्यप ऋषि, बड़े बड़े विद्वान महात्मा बैठे हुए हैं। तो महाराज चर्चाएं हो रही भगवान की हैं। आज तुम्हारो बड़ी आवाज खाए चल मिला मैं अपनी से। चलो कोई बात ना, धरो रहने दो, इसे मत छेड़ियो। तो देवहूति बड़ी प्रसन्न होती है और 9 लड़कियां वही भैया भगवान ने कही ले तुम बन तो जाओ, महात्मा तुम्हारी पूरी उम्र बेया बंज बना हमने लिखा दी तो हमारू नहीं ईश्वर है। 9 लड़कियां वहीं सोई, उनने लंगोटी उठाई, गुस्सा मुन्ने कही इसका मतलब परमात्मा झूठा है, और लंगोटी उठा करके जिस समय चले कमंडल लेकर के जने उठांग करके, उसी समय आकाशवाणी हुई के महात्मा कर्दम ऋषि अब तू चिंता मत कर, मैं स्वयं आ रहा हूं, मैं स्वयं आ रहा हूं, तू लौट जा, भगवान की भक्ति मत करने जा, लौट जा, मैं स्वयं अवतार लूंगा, मेरा नाम रखा जाएगा कपिल। सो भैया 10वां अवतार कपिल का हुआ था। कपिल भगवान को लोग कहते कि हर तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। वही कपिल जिन्होंने सगर जैसे सगर के अभिमानी लड़कों के लिए धूल में मिला दिया, वो सब सगर कपिल महात्मा। ऐसे कपिल महात्मा थे महाराज। कपिल जब अवतार लेते हैं तो अपनी माँ को ज्ञान कराने लगे, सत्संग देने लगे, क्योंकि स्वयं नारायण का अवतार थे वो। तो 9 लड़कियों में एक लड़की तुम समझ नहीं जानी गए हो, जन की कथा सुन चुके हो, अनसुईया भाई, उनमें अनसुईया कथा सुन चुके हो। अनसुईया के पुत्र का नाम था दत्तात्रेय भगवान, अनसुईया की बेटी का नाम था नदी नर्मदा, जो आज भी उल्टी बह रही है मेरी भगवत प्रेमियों। और आइए अब देवहूति और के बारे में तो समझ गए, और आहुति और प्रसूति एक तो दक्ष प्रजापति के साथ में भी आई गई और एक रुचि प्रजापति के साथ में भी आई गई थी। तो देखिए दक्ष प्रजापति की तो आपने रात ही सुन ली है, जिनकी कन्या सती थी। हाँ, और महाराज सूत जी वर्णन करते हैं आगे के लिए कि 2 लड़का भय फिर इनके मनु महाराज के शत्रु पाके, प्रिय व्रत और राजा उत्तानपाद। प्रिय व्रत और उत्तानपाद हुए हैं। तो प्रिय व्रत को महात्मा देव ऋषि नारद जी ने कहा कि तुम भक्ति करने जंगल में चले जाओ भजन करने, वो तो भजन करने चले गए, और राजा उत्तानपाद के लिए राज्य दे दिया गया है। जे लली लला ना मने दबराए ना करो। तो उत्तानपाद भूपाल सुनाऊं हाल प्रजा राजी भैया, और एक सुनीता नाम की
की लोगों रे के घर में घर बारी। सुनीता नाम की लोगों रे के घर में घर बारी। और माया यरबो खरबो माया यरबो खरबो सुखी में सरनामी प्रजा में कोई नाई रे के करियो रे बदनामी। बड़े सुंदर राजा हुए एक उत्तानपाद। अच्छा, उत्तानपाद कहते किसे हैं? जिसके उत्तम विचार हो, जो पराई बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझता हो, ऐसी धारणा रखने वाला राजा उत्तानपाद हुआ। एक पत्नी थी जिसका नाम था सुनीता। सुनीता अपने पति की नीति का कार्य मंत्रियों की तरह सलाह देने वाली ऐसी पतिव्रता स्त्री। और महाराज बहुत प्रसन्न से रहते थे ईश्वर की कृपा से। लेकिन भैया एक बात तो हम तुम्हें बताएं कि घर में बड़ी जायदाद है और अगर लड़का लड़की ना है तो बस जायदाद काऊ काम की नहीं है, काऊ काम की नहीं है। आज सुनीता ने अपने सैया को बांदी से बुलवाओ है। और मेरे भगवत प्रेमियों, किसी ने सच ही लिखा है, अरे जाए लाख रे भारे होए घर में मोती। स्त्री सुनीता रोती है, कहती प्रभु कौन से मैंने जन्म में ऐसे पाप किए जो आपने मुझे, आप समदर्शी होने के भी नाते आपने मुझे बेटा बेटी नहीं दिए। और अपनी बांदी को बुलाओ, कहीं बांदी हमारे राजा को बुलाए ला। उसी समय भगवत प्रेमियों आज बांदी चल दी है।